तो गाइस सोचो अगर कि आप बहुत ही बदसूरत दिखते हो और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा बुली होते हो स्कूल में। इवन आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स भी आपकी इज्जत नहीं करते और इस दुनिया का एक इंसान जो आपको दिल से प्यार करता था वो भी आपको छोड़ के चले जाता है और अब आपकी लाइफ एकदम खाली हो चुकी है। पर तब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और आप एक बहुत ही क्यूट, हैंडसम और चार्मिंग लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे वो अब आपके आगे पीछे घूमते हैं। सो हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम है यूया तेंजो, जो कि कहीं जा रहा होता है और वो देखता है कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और वो बदमाश लड़के बेचारे यूया को ही बहुत बुरे तरीके से पीट देते हैं और जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यूया अपने घर आता है और वो सोचता है इस दुनिया में उसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, बस उसके ग्रैंडपा ने किया था, पर फिर उनकी भी डेथ हो गई। ग्रैंडपा यूया को हमेशा समझाते थे कि चाहे दुनिया कितनी भी बुरी हो जाए या फिर तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो, तुम्हें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। यूया के ग्रैंडपा ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद यूया के नाम कर दी थी और यूया के पेरेंट्स ने उससे वो छीनना भी चाहा, पर ऐसा हुआ नहीं और उसके पेरेंट्स ने यूया को ही छोड़ दिया। और अब यूया को पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर बांटना। फिर हम ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन देखते हैं जहाँ पर यूया के रिपोर्ट कार्ड में बहुत बुरी बुरी चीजें लिखी हुई थी। वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहा होता है पर कुछ बुलीज उसे रोक लेते हैं और उसे बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। यूया के भाई बहन भी ये देख रहे थे पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब यूया अपनी जॉब के लिए जाता है तब उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो लेट हो चुका था। फिर यूया घर जाता है और जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से आईना ही फोड़ देता है। फिर वो आईने के साइड में जो दीवार थी उस पर भी पंच करता है पर वो एक गेट की तरह खुल जाता है और दीवार की दूसरी तरफ एक सीक्रेट रूम था। जब यूया और अंदर जाता है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और ये दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। जैसे ही यूया वहाँ पर अपना पहला कदम रखता है और उसके सामने एक नोटिस आ जाता है जिसमें लिखा हुआ था ये दरवाजा दूसरी दुनिया का दरवाजा है। ये दरवाजा अचानक से इस प्लेनेट में आ गया और दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो गया और इसके राज के बारे में तो गॉड्स को भी नहीं पता है और इस दरवाजे को कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ पर और भी चीजें शो होने लगती हैं और यूया सोचता है ये तो एक गेम की तरह है। फिर यूया के सामने उसका स्टेटस शो होता है जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी लेवल 1 में है और ये जानकर उसे काफी डिप्रेस्ड फील होता है। फिर वो खिड़की के बाहर देखता है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये दूसरी ही दुनिया है। यूया को उस घर में एक लेटर भी मिलता है जो दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो फिर अचानक ही यूया को एक नई स्किल मिल जाती है जिससे वो किसी भी लैंग्वेज को लिखकर पढ़ सकता था। तो उस लेटर में लिखा हुआ था जिस भी इंसान को ये घर और लेटर मिलेगा वो इंसान इस घर का ओनर हो जाएगा और इस घर के चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई है जिसकी वजह से यूया के अलावा अब कोई और इस घर के अंदर नहीं आ सकता। फिर यूया वहाँ पर रखे सामान में से एक तलवार उठा लेता है और उसे पता चलता है ये तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूया को घर के बाहर और भी ज्यादा वेपन्स मिलते हैं और वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इवन यूया को तो ट्रू मार्शल आर्ट्स की स्किल भी मिल जाती है। फिर यूया की तरफ एक काफी बड़ा ऑर्क अटैक करने के लिए आता है पर वो फेंस के आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि प्रोटेक्शन मैजिक उसे रोक रहा था। फिर यूया हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उस ऑर्क पे अपनी स्पेयर से अटैक करता है और वो ऑर्क वहीं पर खत्म हो जाता है और इससे यूया का लेवल अब 100 हो गया था। फिर जब यूया घर जा रहा होता है तब उसके सामने एक नोटिस आता है जिसमें वो मनी को विड्रॉ कर सकता है और उसे ऑर्क को खत्म करने पर 1.5 मिलियन येन मिले थे। ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। फिर जब यूया अपने घर आता है तब उसकी बॉडी काफी ज्यादा पेन कर रही थी। उसकी बॉडी के सेल्स और न्यूक्लियर्स ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और यूया अगले दिन एक क्यूट और हैंडसम से बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर यूया को इस बारे में नहीं पता था क्योंकि उसने तो अपना शीशा ही तोड़ दिया था और वो ऐसे ही अपनी दूसरी वर्ल्ड में नए नए एडवेंचर किया करता था। फिर जब यूया अपने स्कूल वापस जाता है तब उसको देखकर सब लोग बहुत हैरान रह जाते हैं और लड़कियां तो उसके पीछे पागल ही हो जाती हैं। आखिर ये हैंडसम सा बंदा है कौन। फिर जब यूया अपनी क्लास में जाता है तो उसके पास वही लोग आते हैं जो उसे बुली किया करते थे और उससे पूछते हैं क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो। यूया उसे अपना असली नाम बता देता है और वो लोग कहते हैं तुम यूया हो ही नहीं सकते। फिर यूया जब शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है वो तो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद उसे काफी सारे लोग घेर लेते हैं और यूया के भाई बहन उसे कहते हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम हमसे आगे कभी नहीं जा सकते। फिर वहाँ पर एक बड़ी सी कार आती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और ये वही लड़की थी जिसको यूया ने स्टार्टिंग में बचाया था। इसका नाम काओरी होजो है और वो ओसे स्टूडेंट काउंसिल की एक ऑफिसर है। असल में ओसे अकेडमी एक बहुत ही एलिट स्कूल है। काओरी के फादर जो कि ओसे अकेडमी के चेयरमैन है वो चाहते हैं कि यूया भी उनके अकेडमी में पढ़े
क्योंकि उसने काओरी की जान बचाई है। पर यूया इस चीज के लिए मना करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इतना काबिल नहीं है। पर काओरी उसे अपने साथ ले जाती है अपने एकेडमी दिखाने, और ये देखकर यूया के भाई बहन बहुत ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। फिर जब यूया चेयरमैन से मिलता है तो वो यूया को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने उनकी बेटी की जान बचाई है, और वो उसे अपनी एकेडमी के बारे में भी बताते हैं। पर यूया कहता है यहाँ पर तो सिर्फ जीनियस बच्चे पढ़ते हैं और मेरे जैसा स्टूडेंट यहाँ कैसे एडमिशन ले सकता है। जिस पर चेयरमैन उसे समझाते हैं जीनियस होना मतलब अच्छा पढ़ना नहीं, बल्कि किसी भी दिए गए टास्क को बाकी लोगों से पहले और अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होता है। फिर वहाँ पर एक साइंस टीचर आती है जिनका नाम सवादा होता है। वो यूया को अपने साथ ट्रायल क्लासेस के लिए ले जाती है। सभी लोग यूया को देखकर काफी हैरान थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ऑफ कोर्स यूया नोटिस करता है यहाँ के बच्चे पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है तो बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं, जिसकी वजह से यूया काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम रियो होता है और वो यूया को अपने साथ कैफेटेरिया लेकर जाता है ताकि वो यूया को कुछ खिला सके। यूया वहाँ का मेन्यू देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टेस्टी आइटम्स थे। फिर वो लोग एक शिंगो नाम के लड़के के साथ बैठकर खाना खाते हैं और यूया को उसके साथ भी बहुत मजा आता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद यूया चेयरमैन से मिलता है और वो उससे पूछते हैं तो तुम्हारा आज का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या तुम हमारी एकेडमी में पढ़ना चाहोगे। जिस पर यूया कहता है वो इस बारे में सोचेगा। फिर जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तब उसे काओरी मिलती है। काओरी यूया को एक मार्केट में लेकर आती है जहाँ पर वो लोग आइसक्रीम खाते हैं और यूया काओरी से पूछता है तुमने मुझे पहचाना कैसे, क्योंकि मैं तो पहले से काफी अलग दिखता हूँ। जिस पर काओरी कहती है पर तुम्हारी आंखें तो अब भी वही हैं और मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई और काइंडनेस नजर आती है। फिर वो दोनों काफी शर्माते शर्माते एक दूसरे की आइसक्रीम शेयर करते हैं और ये देखकर लोग कहते हैं ये लोग कितने क्यूट कपल्स हैं। फिर हम देखते हैं यूया अपनी दूसरी वर्ल्ड में आ जाता है और अब वो 235 लेवल में है। यूया डिसाइड करता है कि वो अपने घर के बाहर जाएगा और मॉन्स्टर से फाइट करेगा। उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो जाता है तो उसे पता चलता है एक मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक करने वाला है और उस मॉन्स्टर का लेवल 200 है। यूया उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और उन दोनों की फाइट काफी टक्कर की थी, पर यूया उस मॉन्स्टर को हरा देता है और जब वो उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसी लड़की को ढूंढ रहे थे। असल में वो लड़की एक प्रिंसेस है और उसके नाइट्स उसे ढूंढ लेते हैं और यूया उसे छोड़कर अपनी वर्ल्ड में वापस आ जाता है। फिर यूया कुछ कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जाता है जहाँ पर सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स यूया इतना हैंडसम जो है। और उसी मॉल में एक ब्रांड का फोटोशूट होना था पर जो मेल मॉडल था वो आया ही नहीं था और इस चीज पर सीनियर को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सभी से कहते हैं तुम्हें मॉल में जो भी हैंडसम लड़का मिल जाए उसे बस पकड़ के ले आना क्योंकि हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर सभी लोग एक हैंडसम से लड़के को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर उन्हें यूया दिखता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यूया को ही मेल मॉडल रखेंगे। यूया भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उन लोगों का फोटोशूट होता है जिसमें उनकी पिक्चर्स बहुत ही प्यारी प्यारी आई थी। दूसरी तरफ हम उसी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अब अपने कासल में आ चुकी थी, पर वो उसी जंगल में वापस जाने की जिद करती है क्योंकि वो यूया को थैंक यू बोलना चाहती थी। इधर पर इनका फोटोशूट खत्म हो जाता है और ये लोग रेस्ट कर रहे थे। यूया मॉडल से बात करता है और उसका नाम मियो होता है। वो लोग मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट और ये सब चीजों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर मियो से बताती है जब तुम जिंदगी को खुल के जीना शुरू कर दोगे तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। वो लोग यही सब बातें करते हुए काफी मुस्कुरा रहे थे और कैमरामैन इन मोमेंट्स को भी कैप्चर कर लेता है और ये फोटोज भी सच में बहुत प्यारी थी। फिर वहाँ पर मेल मॉडल शो भी पहुँच जाता है और उसे देखकर तो लड़कियाँ पागल होने लगती हैं और शो भी सच में बहुत हैंडसम है। वहाँ पर ये थोड़ा नशेड़ी भी है। वो मियो के पास जाता है और कहता है चलो जल्दी जल्दी शूट खत्म करते हैं और फिर मैं तुम्हें डेट पर लेके चलूंगा। वो मियो के साथ थोड़ी जबरदस्ती भी करने लगता है। ये सब देखकर यूया उसे रोकता है पर वो यूया को पंच करने लगता है और यूया उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। यूया सोचता है कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अब लोग उसके बारे में बुरा भला सोचेंगे, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। बल्कि लड़कियां तो ये देखकर और भी ज्यादा क्रेजी होने लगती हैं यूया के लिए और जो सीनियर थे वो भी उसे काम से निकाल देते हैं क्योंकि उसने मायो के साथ गलत किया। फिर सीनियर यूया को ऑफर करते हैं कि अगर वो चाहे तो उनके साथ आगे भी काम कर सकता है, पर यूया कहता है उसे आज इस फोटोशूट में बहुत मजा आया और उसे बहुत सारी नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली, पर उसकी जिंदगी बहुत बिजी चल रही है इसीलिए वो ये काम नहीं कर सकता। फिर सीनियर यूया को बहुत सारे कपड़े गिफ्ट करते हैं। वो उससे पहले तो पैसे पे करना चाहते थे पर फिर उन्होंने सोचा कि वो यूया को कुछ कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं और ये सभी कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे भी थे। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि जंगलों में थी और वो लोग मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर प्रिंसेस पर अटैक करने ही वाला था पर तभी वहाँ यूया आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। प्रिंसेस उसके पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यूया तो कुछ नहीं कहता पर प्रिंसेस के
साथ जो सोल्जर था वो कहता है, प्रिंसेस आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? आप शादी जैसी चीज की बात कर रही हैं। वो लोग वहीं पर बहस करने लगते हैं और यूया उनसे कहता है, जंगल के उस पार मेरा घर है, तो क्या हम मेरे घर चल के बात करें? फिर वो सभी लोग यूया के घर जाते हैं। सबसे पहले सेनापति खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनका नाम ओवन है। फिर प्रिंसेस अपना नाम बताती है, लेक्सिया वन अर्सेलिया। यूया भी उन लोगों को अपना नाम बताता है और वो लोग सोचते हैं इसका नाम कितना अलग है और इसका पहनावा भी हमसे बहुत अलग है, हो सकता है ये किसी दूसरे राज्य से आया हो। फिर प्रिंसेस यूया को थैंक यू बोलती है और वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाकर उसे शादी के लिए दोबारा प्रपोज कर देती है, पर यूया उसे मना कर देता है। पर वो लोग दोस्त बन जाते हैं। सेनापति यूया को बताते हैं लेक्सिया के फादर यानी कि किंग ने यूया को उनके राज्य में बुलाया है क्योंकि वो भी यूया को थैंक यू कहना चाहते हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए, जिस पर यूया कहता है वो कभी और आएगा। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने साथ वालों से कहता है, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ और लेक्सिया बच कैसे गई? जिस पर उसका आदमी उससे कहता है, वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स थे जिनकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। फिर वो आदमी मन में कहता है, लेक्सिया तुमने मेरे साथ जो किया तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, तुम मुझसे नहीं बच सकती। फिर हम यूया को देखते हैं जो कि अपने यूनिफॉर्म पहनकर ओस एकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते के सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो रहे थे क्योंकि कोई इतना भी सुंदर कैसे हो सकता है। और अब यूया को ऑफिशियली ओस एकेडमी में एडमिशन हो चुका है। फिर गेम्स पीरियड में रियो फुटबॉल खेल रहा था और वो सच में बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। यार इस एनीमे में ना सारे हॉट कैरेक्टर ही भर दिए हैं। मेरी फीमेल ऑडियंस चूज कर लो अपने लिए एक एक। हाँ पर यूया तो मेरा है तो उस पर नजर मत डालना। तो यूया बैठकर मैच देख रहा था और उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम कायदे कजामा होता है। और मेल ऑडियंस तुम लोग फीमेल कैरेक्टर पसंद कर लो क्योंकि लड़कियां भी बहुत क्यूट हैं। तो ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा बॉल को हिट करता है जिसका नाम अकीरा इचिनोजे है। फुटबॉल बहुत तेजी से कायदे की तरफ आती है और उसे चोट लगने ही वाली थी पर यूया उसे बचा लेता है। अकीरा कायदे से माफी मांगता है और वो यूया से अपना इंट्रोडक्शन कराता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंजिंग रूम में गर्ल्स बातें कर रही थी। यूया कितना परफेक्ट है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और वो दिल का भी बहुत अच्छा है और वो इतना हैंडसम है, पता नहीं उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी। और ये सब सुन के काउरी थोड़ा बुरा फील करती है। फिर हम देखते हैं काउरी ग्राउंड में होती है और वहाँ पर एक गुंडों की गैंग आती है जिसे यूया के भाई बहन ने लेकर आए थे। वो लोग काउरी को किडनैप करवाना चाहते थे क्योंकि उसने यूया को इस एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। यूया अपनी क्लासरूम से ये सब देख लेता है और वो जब मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे चक्कर से भी आने लगते हैं पर फिर वो खुद को एक चाटा मारता है और वो होश में आ जाता है। फिर वो खिड़की से कूदता है बिल्कुल एक हीरो की तरह, मेरा हीरो। वो जाता है और उन सभी गुंडों को धूल चटा देता है। इतने में वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। जब यूया के भाई बहन और उन गुंडों को पुलिस ले जा रही थी तब यूया का भाई कहता है ये कितने बकवास गुंडे हैं, इनसे तो एक सड़ा सा काम भी नहीं हुआ। और उस गैंग का लीडर ये सुन लेता है जिससे उस पर गुस्सा जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है पर फिर यूया आकर उसे छुड़वा लेता है। यूटा यूया से कहता है, भैया आपने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो आपके साथ कितना बुरा किया है। जिस पर यूया कहता है, भले ही तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया पर आखिर में तुम मेरी फैमिली ही हो। इस पर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और यूया से माफी मांगने लगते हैं। उनके जाने के बाद यूया को लगता है सभी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, पर उसके दोस्त लोग तो उसे बहुत ज्यादा कूल समझते हैं क्योंकि पहली चीज तो वो इतनी ऊंचाई से कूदा और साउथ के हीरो की तरह सबको एक ही बार में हरा दिया। अगले सीन में हम देखते हैं यूया जंगल में होता है और वो मॉन्स्टर को मारने के बाद घर जाने की सोचता है और फिर उसे एक जानवर की आवाज आती है। असल में एक मॉन्स्टर एक छोटे से पपी को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसका लेवल भी 600 था। यूया को पहले थोड़ा डर लगता है पर फिर वो सोचता है अगर यहाँ पर उसके ग्रैंडपा होते तो वो उस पपी की हेल्प जरूर करते। और यही सोचकर यूया उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो बहुत आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है। जब यूया पपी के पास जाता है तो वो पहले उससे डरता है और उस पर गुर्राता है पर फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर यूया उसे पोशन पिलाकर ठीक कर देता है और उसके सारे जख्म भी गायब हो जाते हैं। पपी को होश आ जाता है और वो यूया को चाटने लगता है। यूया उससे पूछता है तुम खो गए हो क्या, जिस पर वो पपी मना करता है। और फिर यूया उससे पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, जिस पर वो थोड़ा सैड रिएक्शन देता है और यूया समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है और यूया उसे अडॉप्ट कर लेता है। पपी के बालों का कलर देखकर यूया उसका नाम नाइट रखता है। अगले दिन जब यूया स्कूल जाता है तब वो अपने दोस्तों से पेट शॉप के बारे में पूछता है क्योंकि उसे नाइट के लिए
बहुत सारी चीजें खरीदनी थी। यूया के दोस्तों से पेट शॉप का एड्रेस दे देते हैं, पर वो उसके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बिजी थे, पर कायदे बिजी नहीं थी। वो मन में कहती है अगर मैं इसके साथ जाऊँ तो ये डेट की तरह होगा। फिर वो दोनों स्कूल के बाद पेट शॉप जाते हैं और नाइट के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। यूया घर आकर नाइट को सब कुछ दिखाता है और नाइट को भी वो चीजें बहुत पसंद आती है। उसके बाद वो दोनों वॉक पे जाते हैं। पार्क में भी सभी लोग यूया को ही देखे जा रहे थे कि भाई कोई इतना खूबसूरत आखिर कैसे हो सकता है। यूया को वहाँ पर काउरी मिलती है जो कि नाइट को देखकर उसके साथ खेलने लगती है। फिर वहाँ पर मियू भी आ जाती है और यूया काउरी और मियो को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। मियू बताती है उसका घर यहीं पर पास में है और वो अक्सर यहाँ पर वॉक करने आती है और अब यूया भी यहाँ रोज आएगा नाइट को लेकर। ये सब सुनकर काउरी को थोड़ा बुरा फील होता है और मियू के जाने के बाद वो यूया से पूछती है क्या मियू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर यूया उसे बताता है उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब यूया नाइट के साथ जंगल में जाता है तब वो लोग बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारते हैं। फिर उन्हें एक बहुत ही पावरफुल रेनडियर मिलता है। उससे लड़ना इन दोनों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, पर ये दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं और उसे मारने पर इन दोनों को जकूजी मिलती है। फिर वो लोग घर जाकर जकूजी में एंजॉय करते हैं। यार यूया कितना हॉट है ना। फिर जब वो लोग जंगल को और भी एक्सप्लोर करते हैं तब उन्हें एक गुफा मिलती है और जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें एक इंसान की डेड बॉडी मिलती है और वहाँ पर एक बुक भी रखी हुई थी। असल में ये डेड बॉडी उसी सेज की थी जिसके घर पे यूया अभी रह रहा है, मतलब इज़ेकाई वर्ल्ड में। फिर जब यूया उस बुक को खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था मैं हर चीज में परफेक्ट था, मुझे सब कुछ आता था, जादू, मार्शल आर्ट्स, कुकिंग, पेंटिंग, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मुझे नहीं आती थी और इसी वजह से जिंदा होने के बावजूद मैं देवताओं की दुनिया में पहुंच गया। देवता चाहते थे कि मैं उनसे जुड़ जाऊं पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि लोग मुझसे डरने लगे। ये सब पढ़ने के बाद यूया सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि लोग उससे ना डरे। तभी अचानक से एक आवाज आती है जो कहती है मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, तुम सिर्फ ऐसे लोगों से रिश्ते रखना जिन पर तुम भरोसा कर सको। उस बुक में आगे लिखा हुआ था जो भी तुम दिल से जानना चाहते हो मैं इस बुक में लिख दूंगा। यूया कहता है वो मैजिक के बारे में जानना चाहता है और इसके बाद वो बुक थोड़ा सा ग्लो करती है और सामने से आवाज आती है मैजिक के बारे में मैं जो भी जानता था मैंने इस बुक में लिख दिया है, पर दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों के लिए जादू सीखना थोड़ा मुश्किल है। फिर उस बुक के वर्ड्स बाहर निकलते हैं और वो मानो यूया की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फिर यूया उस बुक को लेकर अपने घर आ जाता है, जैसा बुक में लिखा हुआ था वो वैसा ही करता है और वो अपने अंदर मैजिक को फील कर पाता है। उसके बाद वो अपना एक नया मैजिक बनाता है जिसका नाम वो वाटर बॉल रखता है और उसका अटैक सच में बहुत पावरफुल था। फिर हम देखते हैं सवादा सेंसेई सबको बताती है कि अगले हफ्ते वो लोग ऑफ कैंपस स्टडी पर जाने वाले हैं और इसमें बच्चों की टीम्स भी बनाई जाएगी जिसमें एक टीम पर 4 बच्चे होंगे। सो टीम नंबर 5 में होते हैं कायदे, यूया, आकिरा और रिन कांजाकी। यूया ने बताता है कि उसके पास तो कोई लगेज बैग ही नहीं है और फिर वो लोग यूया के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और यूया काउरी की पसंद का एक बैग खरीद लेता है। फिर वो लोग गेम जोन में जाते हैं जहाँ पर यूया अलग अलग गेम्स खेलता है और सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ क्यूट प्राइजेस जीतता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। फिर गर्ल्स लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए चले जाती है और तीनों बॉयज कैफेटेरिया में होते हैं, पर तभी वहाँ एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से 10th फ्लोर में आग लग जाती है और जो तीनों गर्ल्स थी वो 13th फ्लोर में थी। जैसे ही यूया को ये खबर मिलती है वो गर्ल्स लोगों को बचाने के लिए 13th फ्लोर में चले जाता है, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी और उसके लिए आगे जाना मुश्किल हो रहा था। तो वो अपने वाटर मैजिक का यूज करता है और वो तीनों गर्ल्स तक पहुँच जाता है, पर जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे थोड़ा डर लगता है कि क्या वो तीनों गर्ल्स को बचा पाएगा। उसके लिए चीजें मुश्किल होती जा रही थी, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी पावर्स को और ज्यादा एक्सटेंड कर देता है और वो फाइनली तीनों को बचाकर नीचे पहुंच जाता है। काउरी के डैड काउरी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये देखकर यूया को बुरा फील होता है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे इस तरीके से प्यार करे। पर जब वो घर जाता है तो वो देखता है नाइट उसका इंतजार कर रहा था और यूया के आने पर वो बहुत खुश होता है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में जानेंगे, तो सब्सक्राइब कर दो वरना आगे का पार्ट मिस हो जाएगा।